गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। आज हम आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है सुनो सरपंच साहब। हालांकि गुरुग्राम के आसपास काफ़ी कम ऐसे गांव हैं जहां पंचायतें आज भी राज कर रही हैं, सरपंच वहां के विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि वहां के सरपंच अपने ग्रामीण क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। और इसी को लेकर हमने जो अपनी यात्रा शुरू की है उसका नाम दिया है सुनो सरपंच साहब। और सुनो सरपंच साहब की ये यात्रा सबसे पहले आज पहुंच रही है गुरुग्राम के गांव वजीरपुर में। हालांकि वजीरपुर गांव गुरुग्राम का इकलौता ऐसा गांव है जो 6 स्टार रेटिंग पंचायत वाला गांव है। और इसी को लेकर हालांकि हरियाणा की बात की जाए तो 5 स्टार और 6 स्टार रेटिंग की कुल 40 पंचायतें हैं, जिनमें 20 5 स्टार रेटिंग की है और 20 6 स्टार रेटिंग की। लेकिन गुरुग्राम ज़िले का इकलौता गांव वजीरपुर गांव ही है जिसे 6 स्टार रेटिंग का फ़ायदा मिला हुआ है। इस गांव ने 7 स्टार रेनबो प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले रेटिंग के भी जो भी प्रोग्राम थे वो सब इन्होंने जीते हैं। इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव में सरपंच, यहाँ के पंचायत मेंबर और गांववासी सभी एकजुट कर होकर पूरे गांव के विकास के लिए काम करते हैं। वजीरपुर पंचायत की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत 3 गांव आते हैं, जिनमें वजीरपुर गांव, हमीरपुर गांव और मेवका गांव शामिल है। हालांकि सेक्टर 92 से 95 तक के सेक्टर भी इसी पंचायत में आते हैं। और इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो कुल 7.5 किलोमीटर लंबा क्षेत्रफल है इस पंचायत का। इसमें लगभग 7000 के करीब आबादी है, जिनमें 3 3.5 हज़ार वोटर भी हैं। हमारा मकसद है कि यहाँ की जो पंचायत है, उन्होंने, यहाँ के जो सरपंच हैं, इन सब ने मिलकर कितना कार्य किया है। आइए सबसे पहले हम सरपंच साहब से बात करते हैं कि आखिर उन्होंने जो अभी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भी मिले हैं, अभी पंचायत शक्ति अवार्ड के तहत हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पंचायत का अवार्ड दिया है। आखिर किन मुद्दों को लेकर उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है? इससे पहले भी रेनबो अवार्ड इन्होंने जीते हैं, 4 स्टार अवार्ड जीता था, अब 6 स्टार हो चुका है। तो आखिर इस अवार्ड के पीछे इनके क्या क्या विकास कार्य हैं, सबसे पहले हम सरपंच साहब से बात करते हैं। गुरुग्राम की इकलौती 6 स्टार पंचायत का दर्जा पाने वाले सरपंच इस समय हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो शेर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुग्राम न्यूज़ में। नमस्कार सर, 6 स्टार पंचायत का आपको अवार्ड मिला है, क्या मानते हैं कि ये अवार्ड कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। 6 स्टार जो मुझे अवार्ड मिला ये 2019-20 में मिला था। रोहतक में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने दिया था और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मेरा गांव बहुत खुश है। ये मेरी मेहनत और मेरे गांव का सहयोग और सरकार का जो ग्रांट मिली है उससे मुझे 6 स्टार अवार्ड मिला। सर, अभी हाल ही में पंचायत शक्ति अवार्ड से भी नवाजा गया है आपको। ये कुल कितनी पंचायतें वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस समय अवार्ड बांटे थे, कुल कितनी पंचायत थी? और 6 स्टार की अगर बात की जाए तो हरियाणा में कितनी है और गुरुग्राम में बात की जाए तो गुरुग्राम में कितनी है? 6 स्टार जो हरियाणा में पंचायतें हैं वो कुल 20 है और गुड़गांव ज़िले में, गुरुग्राम ज़िले में सिर्फ मेरी ही पंचायत 6 स्टार है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो कैनक्लेव था एन फैक्ट्री की तरफ से चंडीगढ़ में, उसमें लगभग 40 सरपंच बुला रखे थे और वहाँ पे लगभग 2 घंटे डिबेट हुई है। उसमें माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूर्व मंत्री पंचायत, भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भाग लिया। जो गांव के विकास के बारे में, राइट टू कॉल के बारे में, ग्रांट के बारे में, सरपंचों को क्या दिक्कतें आती हैं, क्या कुछ करना चाहिए, क्या बेटर है, सरकार का कितना सहयोग है, सब के बारे में संक्षिप्त में बातें हुई हैं, जिसका मैंने भी पार्टिसिपेट जो किया। उसके अंदर ये पहली हरियाणा की सरकार है जिसने खुल के ग्रांटें दी हैं और आज जो गांव के अंदर विकास हो रहा है ये उसी की देन है। माननीय हमारे पूर्व में पंचायत मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिनकी सोच थी कि 7 स्टार रेनबो योजना लेके आए, जिनका फ़ायदा ये हुआ कि सारे गांव के सारे सरपंच हरियाणा के आपस में कंपटीशन हो गया कि मैं मेरी पंचायत को अच्छा लेके आऊँ। सभी ने काम किया, उसका आज फल ये मिला कि आज जो पंचायतें हैं गांव के नाम से नहीं, स्टार के नाम से जाने जाती हैं।
तो ये आप अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पहले किसी सरकार ने सरपंचों के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया था। पहली सरकार ऐसी है जिन्होंने सरपंचों को बुला के कि कितनी ग्रांट चाहिए, क्या काम करवाने हैं। आज एक स्टेज के ऊपर जिला परिषद, ब्लॉक मेंबर और पंचायतों को एक साथ बैठा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, पंचायत मंत्री जी सभी के साथ बैठने का मौका मिलता है, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर, आपने बात की कि पंचायतों के विकास कार्य की, ग्राम के विकास कार्य की। हम वजीरपुर की अगर बात करें तो अब तक क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? मेरी पंचायत के अंदर 3 गांव है, वजीरपुर, हमीरपुर, मेवका, जिसमें 7.5 किलोमीटर लंबा एरिया है। मैंने सभी जातों की लगभग 6 चौपालें बनाई हैं। जनरल कम्युनिटी सेंटर बनाया, हमीरपुर में जनरल चौपाल बनाई है, मेवका गांव में ऐसी चौपाल बनाई है, वजीरपुर में ऐसी चौपाल बनाई है, वजीरपुर में ऐसी वाल्मीकि चौपाल बनाई है, जो कि आज सारी इस सरकार ने ग्रांट दी है। आज से पहले किसी सरकार ने इतनी ग्रांट नहीं दी, जिससे मैं अपने गांव के अंदर काम करवा चुका हूं। एक मेरी पंचायत में हमीरपुर गांव है जो कि सड़क से नहीं जुड़ा था। इतनी 54 साल हमारे हरियाणा को आज़ाद हुए हो गए कि अभी किसी सरकार ने नहीं देखा कि एक गाँव हरियाणा का कि बिगड़ सड़क के। मैंने माननीय हमारे पूर्व में मंत्री राव नरवीर जी के सामने आवेदन किया, उन्होंने वो जाके 2.25 किलोमीटर सड़क एक बनवाई, गढ़ी से सड़क जुड़वा दी और आज वजीरपुर से सड़क जुड़वा दी गई है। और उन्होंने इतनी ग्रांटें दी हैं, जिसके अंदर शमशान घाट के अंदर 4 दीवारी है, RCC शेड है, ये सारे बनवा दिए गए हैं और कोई सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं है। अच्छा सर, गांव में भी विकास कार्य आपने काफ़ी किए हैं, खासकर स्कूल में बेटी बचाओ को लेकर, और CCTV कैमराज भी आपने इंस्टॉल कराए हैं? CCTV मैंने कैमरे यहाँ गांव के अंदर अपने लगा रखे हैं, जिससे कि आदमी 24 घंटे चौकीदारी नहीं करता कि मेरी तरफ से, पंचायत की तरफ से CCTV जो लगाए वो गांव की चौकीदारी कर रहे हैं। और बेटी बचाओ में बेटियां तो हमने बचाई हैं और बेटियां पढ़ाई भी हैं। मेरे गांव की 3 बेटियां MBBS डॉक्टर हैं और 2 बच्चे, एक सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में मेरे भतीजे और भतीजी हैं, जो कि आज MBBS डॉक्टर के कोर्स में हैं, और एक मेरी स्वयं की बेटी MBBS डॉक्टर है। और गाँव के अंदर मैंने 70 साल के जो कब्जे थे वो मैंने बगैर पुलिस के, मेरे गांव के सहयोग से हैं, वो मैंने सारे हटवा दिए हैं। और सारी फिरनियाँ, गरीबों के रास्ते जो थे बंद थे, वो मैंने सारे खुलवा दिए हैं। और पानी की जो प्रॉब्लम थी वो सारी शॉर्ट आउट कर दी है। और गांव के अंदर जितनी भी अवैध जो गलियां रुकी हुई थी वो सारी मैंने हटवा दी हैं। और पर्यावरण सुरक्षा के लिए मैंने लगभग 4 से 5 हज़ार पेड़ जो कि CSR से मैं लगवा रहा हूँ। और एक 4 एकड़ के अंदर रहेजा बिल्डर से मैं अपने गांव के लिए पार्क बनवा रहा हूँ। सर, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए भी आपने कुछ कार्य किए हैं, उनके लिए क्या आप प्रोत्साहन के लिए तौर पर ऐसे छात्रों के लिए करते हैं आप? मेरी सोच थी कि मैं अपने गांव को शहर से अच्छा बना दूं, शहर के अंदर जो सुविधाएं वो सारी गांव के अंदर कर दूं। उसमें एक पार्ट ये भी था कि एजुकेशन के अंदर मेरी सोच थी कि मैं अपने बच्चों, गाँव के बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि दूँ, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े। मैंने एक अमाउंट रखा कि भाई मैं जिस बच्चे के 90% अबव नंबर आएंगे उनको मैं 7,000 रुपये दूंगा। 17 बच्चों को मैं अपने गांव के बच्चों को 17 बच्चों को 7-7 हज़ार रुपये अपनी तरफ से दे चुका हूं। आप इस साल के जो बच्चे हैं, 5 से 6 बच्चे जो 92, 95, 96% मेरे गाँव के बच्चे आए हैं, उनको भी मैं 7-7 हज़ार रुपये अवार्ड 26 जनवरी को देने वाला हूँ। अक्सर गाँवों में देखा गया है गुटबाजी काफ़ी होती है, एक सरपंच का गुट होता है, दूसरे का गुट होता है, तो ऐसे में विकास कार्य नहीं हो पाते। लेकिन आपको गांव का कितना सहयोग मिल रहा है? मेरा हरियाणा के अंदर पहले ही गांव है, मैं मेरे गांव ने अनअपोज सरपंच बनाया हूं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। गांव ने मुझे जो सरपंच बनाया है, अब मेरा काम है कि गांव का काम करवाना। मेरे गांव का मैं जो काम करता हूं, मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति मेरे गांव के अंदर अड़चन नहीं लगाता है और मैं किसी की मानता भी नहीं हूँ। मुझे तो चिड़िया नज़र नहीं आती, मुझे तो आंख नज़र आती है। मुझे एक अच्छे मुकाम पे पहुँचना था, जो आज हरियाणा सरकार से सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार मुझे मिला है, वो उसी की देन है कि मेरे गांव ने मुझे सरपंच चुना, मेरे गांव का सहयोग रहा, सरकार की ग्रांटें मिली और मेरी मेहनत थी, जिससे मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। बहुत ही अच्छा शेर सिंह जी ने बताया है कि इन्हें चिड़िया नज़र नहीं आती है, बल्कि चिड़िया की आंख नज़र आती है। और यही एक कारण है कि आज वजीरपुर गांव गुरुग्राम का इकलौता ऐसा ग्राम है जो 6 स्टार से नवाजा गया है। और ख़ास बात यह है कि गांव में आज भी विकास कार्य लगातार जारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब ये गांव 6 स्टार से 7 स्टार में प्रवेश करेगा, तब भी हम आपके सामने इस तरह से सामने इनके सामने आएंगे और भी चर्चाएं करते रहेंगे। अब जरा हम चलते
चलते हैं गांव में, देखते हैं गांव की लोगों की क्या राय हैं, गांव में किस किस तरह के विकास कार्य हुए हैं। एक नज़र मारते हैं इनके पंचायत के जो गांव हैं उन पर भी नज़र मारते हैं। वजीरपुर गांव के इतिहास की अगर बात की जाए तो इतिहास के अनुसार ये गांव सन 1432 में बसा था। इसीलिए सरकार ने इस गांव में एक गौरव पट भी लगवाया हुआ है, जिस पर साफ तरीके से अंकित है कि यह गांव जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव सन 1432 में बसा था। राजा मानक सिंह के समय में उजवाई महिला सती हुई थी, उसी के नाम से ये गांव बसाया गया था। हालांकि पहले ये उजवाई जो महिला सती हुई थी उनके नाम से किया गया था, लेकिन बाद में इसे वजीरपुर का नाम दे दिया गया। अब हम गांव के वो विकास कार्य देखते हैं जो इसके अलावा और काफ़ी विकास कार्य हुए हैं कि किस तरह से आज इस गांव ने 6 स्टार पंचायत का दर्जा हासिल किया है। रेनबो जैसे 7 स्टार रेनबो जैसे काफ़ी अवार्ड हासिल किए हैं। तो और इस गांव की क्या क्या खूबियां हैं वो भी चलकर हम देखते हैं। शुकुंतला जी, हाँ जी, गांव में अगर बात की जाए तो सरपंच का कितना योगदान है, कैसा उनका कार्य? बढ़िया कर रहे हैं सरपंच। क्या क्या ऐसे कार्य हुए हैं? हाँ, बढ़िया सरपंच ने सब बढ़िया काम करो, जोड़ को भी करो, तालाब को और ये बैठने उठने को सबको बढ़िया काम करो, बिजली उजली को सब बढ़िया करो जी। गांव में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं हाँ जी, के लिए? हाँ जी, हाँ जी, कम कैमरे भी लगे हैं। तो 10 में से कितने नंबर देते हो अपने गाँव के सरपंच को आप? 10 में से हम तो पूरे पूरे ही दे देंगे जी। बढ़िया काम करो जी सरपंच ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये बेचारा सुरक्षा के लिए, पैसे के लिए, गरीब को स्कूल में दाखिले के लिए हर फैसिलिटी देने के लिए तैयार रहता है जी। तो अगर एक नंबर की बात की जाए कि 10 में से कितने नंबर देना पसंद करेंगे आप अपने सरपंच को? हाँ जी, हाँ, वो जब मुख्यमंत्री जी ने 6 स्टार ही दे दिए तो बता मैं तो जी पूरे नंबर देने की कोशिश करूँगा। जब मेरे गांव का इतना वो करता, बुजुर्गों का हर चीज़ का ख्याल रखता है जी। खांसी वासी अब ये कोरोना चला तो इसमें हमारे लिए वो दवाइयाँ वो कौन सा के वो लाए और घर घर बंटवाया। अब भाई ये पियो घोट कर बुजुर्ग आदमी तुम्हारा बचाव होगा। तो बोला जी ठीक, हम पालन करेंगे। हमने वो पिया और हम उससे तंदुरुस्त रहे जी। जो हमारी पूरी पंचायत है इसमें जो भी 7 स्टार योजना थी हमारी, उसके तहत हमने सारे अच्छे काम किए, जिसके तहत हमारा जो है ना जैसे लिंगानुपात है, जो है ना वही पर्यावरण है और जितनी भी वो बाकी साफ़ सफाई है और जो जितनी भी मतलब थे उसमें जो है सारे काम पर हमने अप टू डेट किए हैं अपने। और करने के बाद में जो है ना जब चेक वेक किया, आप लोग सब आए देखने के लिए, सब कुछ सही निकला। सही निकलने के बाद में हमको जो है ना ये 6 स्टार मिला है। इससे पहले 4 स्टार लिया था हम लोगों ने, उसके बाद में ये 6 स्टार मिला है। उसके बाद में अभी भी जो है ना पूरा सहयोग कर रहे हैं आपस में और कोशिश कर रहे हैं गांव में जो काम पेंडिंग है, बचे हुए हैं, वो सारे काम पूरे के पूरे हो जाएंगे। अगर सरपंच साहब की रेटिंग दी जाए 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? सर हम तो ऑलरेडी पंचायत में हैं, लेकिन फिर भी हम खुद कहेंगे तो लगेगा मतलब क्या कह रहे हैं कि हम तो अपनी तरफ से जो है इनको पूरा का पूरा 10 नंबर हमारी तरफ से है करके। हाँ, ये कोऑर्डिनेशन है जी सरपंच के साथ और मेंबर के साथ और ग्रामीणों के साथ, और सबका एक यानी कलेक्टिव इफेक्ट है और सबका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसका यानी कि परिणाम है। और ये बड़ी यानी कि लगन के साथ काम कर रही है पंचायत पूरा, और पूरा 100% देने की कोशिश कर रही है, और जिसके परिणाम आप देख ही रहे हैं। हालांकि आप खुद पंचायत मेंबर हैं, लेकिन एज ए ग्रामीण के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँ कि सरपंच साहब को आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर मिलेंगे पूरे, कोई कमी नहीं है। पूरे यानी कि लगन के साथ, अपनी निष्ठा के साथ सुबह से शाम तक पूरा अपना समय दे रहे हैं, और हर एक यानी कि कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी हो उसमें अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं 100% देने का। तो आपने सुना कि सरपंच साहब ने बताया कि कितने अवार्ड जीतने के लिए काफ़ी मेहनत की है, और इसमें केवल अकेले सरपंच साहब का योगदान नहीं है, बल्कि पूरी पंचायत का योगदान है, आसपास के क्षेत्र वासियों का योगदान है, यहाँ तक कि CSR एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाले उन बिल्डर्स का भी योगदान है कि ये गांव आज 6 स्टार रेटिंग पंचायत पर खरा उतर रहा है। और हमने अपने माध्यम से जो गांव के लोगों से बात की है उसके अनुसार सभी लोगों ने इन्हें 10 में से 10 मार्क्स दिए हैं। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि वाकई वजीरपुर पंचायत आज एक लोगों के लिए एक प्रेरणादायक पंचायत है, जो 10 में से 10 मार्क्स लेकर न केवल खरी उतरती है, बल्कि आसपास के जितने सरपंच हैं उन सबको भी मैसेज देती है कि आप
गांव को शहरों से पीछे मत रहने दो, बल्कि गांव को शहरों से ऊपर उठाओ, ताकि ग्रामीण आबादी गांवों से निकलकर शहर की तरफ ना आए, बल्कि गाँव में ही वो एक एग्जाम्पल सेटअप करे कि लोग गांव में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, गांव में अच्छे से रह सकते हैं और शुद्ध वातावरण में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और हाँ, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।